बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फूड एशिया विद साशा के साथ। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं अपने रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो रेसिपीज़ मैंने अपने घर में तैयार की। तो सबसे पहले जो रेसिपी आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है सूजी का हलवा, एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। इसके लिए मैंने हाफ़ कप घी ले लिया है, जिसको मैंने गरम किया और मीडियम फ्लेम के ऊपर गरम करने के साथ साथ मैंने 2 अलग इलायचियों को तोड़ के इसमें शामिल कर दिया है। और अब मैंने इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 कप के करीब सूजी शामिल की है और इसको मैंने लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से भूनना है। मेन जो सूजी के हलवे के अंदर एक ट्रिक होता है, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बहुत अच्छा हलवा बने, तो वो ये है कि इसको लो फ्लेम के ऊपर आपने भूनना बहुत अच्छे तरीके से है। अब मैंने इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं उसमें कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और कोकोनट है, खोपरा है, वो मैंने शामिल करके इसको अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भूना है। यहाँ तक कि इसके ऊपर जो है भूनने के दौरान ही आप देखेंगे कि एक अरोमा छूटेगा, एक खुशबू आना शुरू होगी और दूसरी तरफ वो घी भी सूजी के ऊपर आ जाएगा। दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं 1 ग्लास के करीब पानी है, जिसके अंदर मैंने येलो फूड कलर डालकर उसको उबाल लिया है। जैसे ही 3 से 4 मिनट मैंने सूजी को अच्छे तरीके से भूना, वो जो बॉयल वाटर था जिसके अंदर मैंने जर्दे का रंग या येलो फूड कलर डाल के आप उसको बॉईल कर सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया और कॉन्स्टेंटली मैं इसको हिला रही हूँ। मैंने इसको रोका नहीं है टिल द टाइम कि उसका वाटर ड्राई हो गया है। अब ऊपर से ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर 5 टेबल स्पून के करीब चीनी के शामिल किए हैं। 1 कप सूजी के अंदर 5 to 6 टेबल स्पून चीनी के शामिल किए हैं और मैं इसे अच्छे तरीके से कॉन्स्टेंटली मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है और अगर आप चाहें तो उसी पानी के अंदर शीरा भी तैयार कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि सेपरेटली ही मैं चीनी को ऐड करूँ। अब मैंने ऊपर से 1/4 कप जितना इसमें जो रूम टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास दूध था वो शामिल किया है और 2 टेबल स्पून ये कोकोनट पाउडर के हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, वो आप शामिल कर लें, अदरवाइज़ आप इसको ना भी डालें। दूध के साथ 2 टेबलस्पून मैंने कोकोनट पाउडर के शामिल किए हैं और इसको कॉन्स्टेंटली हिलाया है यहाँ तक कि इसका जैसे ही लिक्विड ड्राई हो गया है मैंने इसको दम पे रख दिया 5 to 8 मिनट्स के लिए और ये हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार है। अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों के साथ जो हमारे पकौड़ों का बैटर है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगेन इसमें मैंने 1 कप के करीब छान के अच्छे तरीके से मैंने बेसन के ले लिए हैं और जो चीज़ें मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक है, हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून जितना है, इससे कम भी ले सकते हैं, वाइट ज़ीरा है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। ये मैंने इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना इसके अंदर बेकिंग सोडा मैंने शामिल किया है। ये बेकिंग सोडा जा रहा है इसके अंदर और बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी, अगर आपके पास है तो डालें वरना आप इसको रहने भी दें। ये मैंने अजवाइन शामिल की है। अब मैं इसको हाफ़ कप जितने ही पानी से अच्छे तरीके से इसको फेंट के इसका एक यूनिफॉर्म बैटर तैयार कर लूँगी। अच्छे पकौड़े बनाने के लिए जो एक ट्रिक है और जो एक टिप भी है वो ये है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंटें और इसको 1 से 1.5 घंटा पहले इस मिक्सचर को, बैटर को तैयार करके आप रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ दें। ये देखें मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ। अब ये दूसरी तरफ ये आलू के अंदर जो कोटिंग मैंने करनी है आलू के पकौड़े तैयार करने के लिए, वो बारीक बारीक मैं आलू काट रही हूँ और इसी बैटर में जो हम दूसरे वाले पकौड़े होते हैं जिसमें हम प्याज, आलू, अगर आप चाहें, अगर आपके पास पालक मौजूद हो, मेरे पास उस दिन पालक मौजूद नहीं थी, पालक और ग्रीन चिलीज़ भी डालकर उसको भी फ्राई करके
तैयार कर सकते हैं। ये बैटर बहुत ही मज़ेदार पकौड़े तैयार करता है। ये देखें, दूसरी तरफ मैं साथ में बारीक बारीक काट रही हूँ। आप इसके साथ पालक, ग्रीन चिलीज, या फिर अगर आपके पास गोभी अवेलेबल है, जो सब्ज़ी आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं, बट ये ध्यान में रखें कि प्याज और हरी मिर्ची मैंडेटरी हैं। अब मैंने वो जो आलू की पतली पतली सी काटी हुई थी, मेरी वालदा हैं जो उसको का कोट करके उस बेसन के बैटर में उन आलूओं को काट रही हैं। ये मुझसे थोड़े से मोटे कट गए थे, बट फिर भी उन्होंने मैनेज कर लिया। इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। अब ये देखें कि ये मिक्सचर है, इसी तरीके से उस मिक्सचर के अंदर ये सारी चीज़ें डालें, और थोड़ा सा नमक अगर आपको क्योंकि कम हो जाता है वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद, तो ये फ्राई करने से पहले थोड़ा सा नमक भी शामिल कर लें। ये पकौड़े बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब जो तीसरी रेसिपी है वो मैं चिकन स्टिक्स ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको मैंने बहुत बारीक बारीक सा चिकन को एक बोनलेस ब्रेस्ट पीस को कट कर लिया है, और अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए। आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन इसकी नहीं करनी है। अब मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना वाइट विनेगर सिरका ऐड किया है, ये ऑयस्टर सॉस है, ये 1 टेबल स्पून जितनी। आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं करना, आपने जब भी तैयार करना है इसको फ्रेशली 1 घंटे पहले मैरिनेट करें और इसको फौरी तौर पे फ्राई कर लें, वरना बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है बारबेक्यू और ऑयस्टर सॉस का। तो इसको फ्रिज में ओवरनाइट मैरिनेट करके फ्राई ना करें। और अब मैंने साथ में ही इसके बारबेक्यू 1 टेबल स्पून जितना या हाफ़ टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस अगर है, ऑप्शनल है आपके पास, तो वो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और ये कनौर का क्रिस्पी चिकन का एक मिक्सचर है, इजीली अवेलेबल है। अगर मिलता है गुड इनफ, नहीं मिलता तो इसको भी आप स्किप करें। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून जितना डाला है। हाफ़ टेबल स्पून अगेन इसमें ऑयल ऐड किया है, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल करना है, जो मैं भूल गई थी, मैंने बाद में इसमें शामिल किया। और इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स करें। 1 से 2 घंटे फ्रिज में इसको मैरिनेट करें, और इसको स्टिक्स पे उसी सेम डे के ऊपर ही लगाएं और इसको फ्राई करें। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप आलूओं की जगह शिमला मिर्च को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।